हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। कल हमने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण की भूमिका पढ़ी थी, बेसिक पढ़े थे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है और किस तरीके से बनता है, वो सारे मैंने 1 बाय 1 आपको बताए हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्लास 10th की त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो है, हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना ये, और यहाँ से ऐसे माने काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति के, और सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, ये ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं कि ये त्रिकोणमिति अपने यहीं तक ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट अपने जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे, 11th क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो कैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे त्रिकोणमिति का जो प्रसार है वो बढ़ता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा एक तरीके से। ओके, तो यहाँ देखें, मैंने पहले से क्वेश्चन लिख लिए थे जिससे आपको क्या नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं हो जाता आपका, और जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में बदलिए। कहने की बात यह है कि हमें इसके अलावा, सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमिति के जो नंबर हैं, अनुपात हैं, साइन कोट, टेन कोट, सेक, सबको सेक थीटा में ही लाना है। मतलब हमें जो कंप्लीटली आंसर जो चाहिए वो सेक थीटा चाहिए। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा इसको, और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा के पदों में बदलिए। चलो पहले अपन कुछ भी सवाल स्टार्ट करने से पहले हमें एक आइडेंटिटी जरूर याद रहनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, और हमें उत्तर भी किस में चाहिए, सेक में चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, कोस को लिख देंगे 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, लिख लिया। यहाँ लघुत्तम क्या रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ एज इट इज क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया ना। यहाँ तक समझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखें तो साइन थीटा बराबर, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे आप, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके तो स्क्वायर हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे -1 बैठा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ओनली सेक थीटा ही लिखेंगे। तो हमारा पहला फंक्शन आया कि नहीं आया, साइन थीटा का आंसर। साइन थीटा को सेक थीटा में बदलने का पूरा फॉर्मेट आ गया है। इसी तरीके से अपन अब कोस थीटा की बात करते हैं। तो कोस थीटा का तो सबको ऑलरेडी पता है अपने को कि 1 बटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। लो, अपना सेकंड आंसर भी आ चुका है। अब बात करते हैं टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा से भी तो सेक थीटा लाना है। आपका यहाँ से दो फॉर्मेट है, या तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 करके उससे लाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, टेन थीटा की अपने को एक आइडेंटिटी पता है, साइन बटे कोस होता है ना। अब यहाँ साइन की वैल्यू रख देंगे और यहाँ कोस की वैल्यू रख देंगे। तो साइन की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा बटा 1 बटा सेक थीटा। सेक से सेक कैंसिल, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमें टेन थीटा का फॉर्मूला मिल गया। इसी तरीके से जब हम कोट थीटा की बात करेंगे तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, और टेन की वैल्यू क्या अपने पास सामने रही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया ना कोट थीटा का फॉर्मूला भी। इसी तरीके से सेक का सेक होता ही ऑलरेडी, हमें कोसेक से मतलब है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, और हमें अभी जस्ट साइन थीटा की वैल्यू निकाल के लाए अपन। साइन थीटा की वैल्यू ये रही अपनी 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
बटा सेक थीटा, और ये सेक कहाँ चला जाएगा अपना ऊपर, तो कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, कोसेक का आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, बहुत इजी सा पैटर्न है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि साइन थीटा से टेन थीटा लाएं, साइन थीटा से सेक थीटा लाओ, मतलब अदरवाइज 1 बाय 1 ही चीज़ पूछेगा आपसे, ऐसे पूरा फुल फॉर्मेट नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो हमने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी हमें याद है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। साइंस को यहीं रख दिया, कोस को हम स्प्लिट कर देंगे, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, 1 सेक स्क्वायर थीटा। लघुत्तम भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा बराबर क्या जाएगा हमारा अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया ना, अंडरूट स्क्वायर रूट ले लेंगे अपन, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडरूट रह गया, और यहाँ स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा। ये हमारा साइन का वैल्यू था। इसी तरीके से हम कोस की बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, ऑलरेडी सबको पता है 1 सेक थीटा होता है। टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, और साइन की वैल्यू हमें दी हुई है ये रही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा अंडरूट में, और कोस की वैल्यू 1 बटा सेक, सेक से सेक कैंसिल, तो क्या रह गया ऑलरेडी अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कोट थीटा बात करें तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है 1 बटा टेन, और टेन की वैल्यू हमारे पास ये रही, रख देंगे ये कि ऐसे कैसे। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, और साइन की वैल्यू हमने फर्स्ट पॉइंट पे निकाला था कि साइन थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडरूट बटा सेक थीटा, और ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा सेक थीटा बटे अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी देखो कैसे होगा, जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वैसे ही सेकंड होगा, सेम का सेम। एक बार आप ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे भी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक और टेन को कोट में बदलिए, मतलब इन तीन ही फंक्शन को हमें कोट में लाना है, अदरवाइज को नहीं लाना। अगर पूछता भी तो निकाल देंगे, इससे क्या दिक्कत है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैंने बोला था आप ये फॉर्मेट याद रखो एक, ठीक है। अब यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस को चेंज करें तो 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, और लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें पता है एक आइडेंटिटी याद होगी आपको शायद कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या मिला अपने को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों की दोनों वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो होता है टेन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें किस में आंसर चाहिए, कोट में चाहिए। तो टेन किसका उल्टा होता है, कोट का, 1 बटे कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। अब 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा, लघुत्तम भी क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल, तो कंडीशन क्या रह गई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएं मतलब वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो अपनी कंडीशन आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आया कि नहीं आया साइन थीटा से। उसी तरीके से अपन किसका निकालेंगे सेक थीटा का। सेक थीटा का पता ही आपको, सेक थीटा की बजाय पहले अपन क्या कर लेते हैं टेन थीटा का निकाल लेते हैं,
और टेन थीटा का सीधा सीधा पता है अपने को क्या होता है, 1/cot थीटा। ये लो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से अपन सेक की बात करें तो हमें फॉर्मूला याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। तो 1/कोट स्क्वायर थीटा। तो लघुत्तम क्या ले लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो सेक थीटा बराबर इसका अंडरूट लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ये लो सेक थीटा का फॉर्मेट, सेक थीटा का आ गया। इसी तरह जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इजी सा पैटर्न मैं आपको आज बताने वाला हूं कि त्रिकोणमिति के अंदर सबसे इजी वे में देखा जाए तो अपन थोड़ा सा एक बच्चे वहम डाल लेते हैं अपने दिमाग में कि सर ये तो बहुत हार्ड टॉपिक है, इस हार्ड टॉपिक में हमें नहीं हो पाता कई बार। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेझिझक होकर के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर अपने को कुछ भी नहीं है, नंबरों को लेकर के अपन सिस्टम को लेकर चलें, अपन संख्या पद्धति को जैसे हल करते हैं उसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखिएगा, अगर जैसे 1/2 और 1/4 होता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आपको सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लघुत्तम लेकर हल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि जैसे x स्क्वायर प्लस 2x है तो यहाँ कंडीशन अपने दिमाग में आती है कि चलिए अपन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं कुछ, तो ऐसी कुछ कंडीशन होंगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन चलती हैं, कॉमन लेना, लघुत्तम लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ देखा जाए तो 90% क्वेश्चनों में, 90 त्रिकोणमिति के 90% क्वेश्चनों में सेक, कोसेक, टेन और कोट चेंजेज होते हैं, और वो भी उसके अपोजिट में। ये याद रखना हमेशा, कौन कौन से, सेक, कोसेक, टेन और कोट। लगभग क्वेश्चनों में 90% क्वेश्चनों में ये चेंजेज होते हैं, बाकी क्वेश्चनों में चेंजेज नहीं होते, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखें बहुत इजी सा है, अगर इसको बारीकी से एक एक पॉइंट को देखोगे तो सबसे इजी त्रिकोणमिति ही रहेगा। देखिएगा, मैंने यहाँ पे पहले से 4 क्वेश्चन लिख लिए थे, तो चलिए अपन, मैंने जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो देखें यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। LHS से सोल्व करेंगे इसको, बाई LHS या LHS से। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां देखें तो कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, मैंने बोला था कोट को चेंज कर लेते हैं, चलो एक बार के लिए। और यहां नहीं भी करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, क्या आ रहा है कॉमन, कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है सर। चलो कोस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है जब हम इसका इसमें भाग लगाते हैं तो 1 आएगा, प्लस इसका इसमें भाग लगाओगे तो कोट स्क्वायर रह गया ना। अब कोस स्क्वायर थीटा गुणा, आपको इतना पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोई फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ देखो कोट चाहिए, अब कोट कब आता है, जब कोस बटे साइन होता है तब आता है ना। यहाँ देखें तो कोसेक थीटा का उल्टा कौन होता है, 1 बटे साइन होता है ना। तो यहाँ क्या कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ऊपर भी कोस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बटे साइन किसका होता है, कोट स्क्वायर थीटा का होता है। किसका होता है, कोट स्क्वायर का, जो कि हमें किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है।
एक बार फिर से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप समझोगे तो बहुत इजी है, अगर एक एक पॉइंट को समझोगे तो। यहाँ तो देखें, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से कॉमन लो या फिर आप कोट को चेंज करो कोस बटे साइन में। तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि अगर हम कॉमन भी ले लेते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लेते हैं इसमें। चलिए, कोस स्क्वायर कॉमन लिया था तो यहाँ तो आया 1 और यहाँ आया कोट स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक का उल्टा कौन होता है? 1 बटे साइन थीटा। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसका होता है? कोट का होता है। तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा आ गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब अपन बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की बात करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें, जिस तरीके से थर्ड क्वेश्चन किया है वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, अब LHS से हल करेंगे इसको। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सीधा सिंपल सा जवाब है। हर क्वेश्चन में मैं एक ही बात बोलूंगा कि सेक, कोसेक, टेन और कोट लगभग क्वेश्चनों में ही चेंज ही करना है अपने को। क्या करना है? इनको चेंज करना है। और वो जैसे सेक का कोस, कोसेक का साइन, ऐसे चेंज करने पड़ेंगे अपने को सब में। तो यहाँ देखें, सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। तो सेक को हम चेंज करेंगे तो 1 बटा कोस थीटा आ गया। इसको एज इट इज रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा। सेक को चेंज करो तो 1 बटा कोस थीटा, और टेन को चेंज करो तो साइन बटे कोस थीटा हो गया। 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा, यहां लघुत्तम क्या रहा है? यहां अपना लघुत्तम आ रहा है कोस थीटा, और कोस थीटा लघुत्तम आ जाएगा तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर सेम थे, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब यहां पे कुछ आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं आया? कुछ समझे? फिर से देखें, a अपना 1 है, b साइन थीटा है, a 1 है और b साइन थीटा है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर। और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में भी क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होकर क्या आया? 1, जो कि हमारा किसके बराबर है? RHS के बराबर है कि नहीं है? दोबारा से देखें, सेक को चेंज किया 1 बटा कोस में, सेक को चेंज किया 1 बटा कोस में, टेन को साइन बटे कोस में। अब 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा किया, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहां लघुत्तम आया कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और यहां अपना क्या आ गया? 1 आ गया। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखें, LHS से सोल्व करेंगे इसे। कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर ईटा। तो कोसेक स्क्वायर ईटा प्लस सेक स्क्वायर ईटा, ये 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में देखें कोसेक स्क्वायर ईटा प्लस सेक स्क्वायर ईटा को क्या करते हैं अपन, मैंने बताया था कोसेक और सेक को चेंज कर लो पहले साइन कोस में, 1/sin स्क्वायर ईटा प्लस 1/cos स्क्वायर ईटा। अब इन दोनों का जो लघुत्तम आएगा अपने पास वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ईटा और कोस स्क्वायर ईटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर को 1 से गुणा कर लो तो कोस स्क्वायर, अगर ऐसा नहीं समझा है, जब हम इसका इसमें भाग लगाते हैं तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर रह गया, प्लस कोस स्क्वायर का इसमें भाग लगाओगे तो साइन स्क्वायर रह गया। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ईटा प्लस कोस स्क्वायर ईटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1/sin स्क्वायर ईटा और कोस स्क्वायर ईटा लिख दिया। सेपरेट डिवाइड में देखा जाए तो इसको लिख लेते हैं 1/sin स्क्वायर ईटा गुणा 1/cos स्क्वायर ईटा। अब देखें 1/sin क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ईटा, और 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ईटा। मतलब 1/sin तो हुआ कोसेक और 1/cos क्या हुआ हमारा, सेक थीटा हो गया। 5th क्वेश्चन एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ फिर से कि देखें कोसेक स्क्वायर ईटा प्लस सेक स्क्वायर ईटा बराबर कोसेक स्क्वायर ईटा सेक स्क्वायर ईटा। तो LHS से इसको हमने 1/sin में कन्वर्ट कर दिया और इसको 1/cos में, लघुत्तम आया sin/cos, तो इसको यहाँ लिख लेंगे और ये नंबर यहाँ आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है, आइडेंटिटी यही कहती है हमारी। 1 हो गया 1/sin स्क्वायर ईटा कोस स्क्वायर ईटा, और 1/sin क्या होता है, कोसेक, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, जो कि हमारे किसके इक्वल है, RHS के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।